स्टैंड जिसे कह सकते हैं मेजॉरिटी के बेहद करीब है। कांग्रेस सिमटती हुई दिख रही है। पंजाब में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो रहा है। 17 सीटों पे कांग्रेस सिमटती हुई दिख रही है और आम आदमी पार्टी 93 तक जा रही है। अपने आप में इतिहास है। अकाली 4 पे सिमट गए हैं, बीजेपी 2 पर है, अन्य 1 पे है, लेकिन बड़ा नुकसान हो रहा है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों में कहीं पर भी सत्ता की दौड़ में इस समय नहीं है, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो उत्तराखंड हो और चाहे वो पंजाब हो, जहां वहां उनकी सरकार थी। वो सरकार छीन रही है आम आदमी पार्टी, यानी वोटों के माध्यम से, जीत के माध्यम से छीन रही है वो प्रदेश भी। लेकिन आपको बड़ी सीटों की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपना चुनाव हार गए हैं। राजभर पीछे चल रहे हैं। लगातार अपडेट आ रही है। सिराथू से केशव मौर्य अपनी सीट पे आगे इस समय चल रहे हैं, लेकिन बड़ा सेटबैक लगा है उत्तराखंड में। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों का भी वहां पर हरीश रावत अपना चुनाव हार गए हैं। उनकी बेटी अपना चुनाव हार गई है। गणेश गोदियाल अपना चुनाव हार रहे हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री सिटिंग सीएम पुष्कर सिंह धामी भी अपना चुनाव हार गए हैं। यह बड़ी खबर है। पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट पर 7,000 लगभग 6,900 वोटों से चुनाव आ रहे हैं। खटीमा से हार गए हैं 6,000 से ज्यादा, 6,990 वोटों से चुनाव हार गए हैं। अब पुष्कर सिंह धामी बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी के लिए, खासतौर पर उत्तराखंड सीएम के लिए पुष्कर सिंह धामी को जबरदस्त झटका लगा है। पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर जा रही है और वो अपना चुनाव हार गए हैं। हरिद्वार में स्ट्रगल कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष भी, लेकिन उत्तराखंड ने दिग्गजों को हरा दिया है। खटीमा में पुष्कर सिंह धामी को हराया तो लाल कुआं में हरीश रावत को हरा दिया। और अगर हम बड़ी हारों की बात करें तो उस हार के अंदर बड़ी हार जो हुई है अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर, उस हार में परिवारवादी सीटें लगभग कई परिवारवादी सीटें हार गई है कई पार्टियां। और साथ ही साथ कांग्रेस, प्रियंका गांधी का करिश्मा दिखेगा फाइनली वो नहीं दिखा है। 7 पिछली बार आई थी, इस बार 3 आई है। मायावती का वोट पूरा एलिमिनेट हो गया है। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी बड़ी जीत हासिल कर रही है। गौरव भाटिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ इनकी कर्म भूमि है। गौरव जी अभिनंदन है। बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की। और जब बीजेपी कहती थी कि हमारा वोटर साइलेंट रहता है, बोलता नहीं है, चुप रह के काम करता है, हमारा वर्कर ऐसा ही कर रहा है, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में या फिर उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड के तो मीडिया को आप देख रहे थे, मीडिया वहां पर आप देख रहे थे, क्या कहना चाहते हैं इस समय? बड़ी हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की। सरदना में संगीत सोम अपना चुनाव हार गए। सरदना के अंदर यह बड़ी हार है। मृगांका सिंह नाहिद हसन से हार गई हैं। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो बीजेपी को थोड़ा नुकसान हुआ जो है वो इन बड़ी सीटों पे हो रहा है। सुरेश राव भी हार रहे हैं अपनी सीट के अंदर। क्विक टेक आपका गौरव भाटिया। उसका उत्तर मैं जरूर दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं 5 प्रदेशों की जनता को साधुवाद देना चाहूंगा। अब की होली जनता ने भर दी है हमारी झोली। और ये क्यों है मैं आपको बताऊं। ये ऐतिहासिक जीत है। आप अमीर जी याद करिए, जब हम लोग कहते थे कि 4 प्रदेशों में पुनः डबल इंजन की सरकार बनेगी तो सब लोग कहते थे ये संभव नहीं है, लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है। और मुमकिन इसलिए है क्योंकि अथक परिश्रम करके ईमानदारी से जनता की सेवा हमने करी है। और आप देखिए किस तरह से 2014, 2017, 2019 और 2022 जनता ने हमें बार बार आशीर्वाद दिया है। योगी जी ने भी अथक परिश्रम किया। कोविड के संकट में भी जिस तरह से जनता की सेवा करी है, ये उसी का परिणाम है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा अमीर जी कि भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। ये बदलाव ये है कि जो पहले तोड़ों की राजनीति थी, अब ये जोड़ों की राजनीति हो गई है। सबको जोड़ के चलना है और धर्म के आधार पे और जात के आधार पे किसी को बांटना नहीं है। हमें विकास की बात करनी है। मजदूर हो, किसान हो, महिला हो, इन सब के लिए हमें सकारात्मक राजनीति करते हुए इनका जो है सशक्तिकरण करना है। जी गौरव भाटिया, मैं आपका रुख करता हूं, मैं वापस लौट के आता हूं। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस समय लाइव और एक्सक्लूसिव जुड़ गई हैं। स्मृति जी, आपको मेरी आवाज आ रही है?
स्मृति जी, लगता है स्मृति ईरानी तक आवाज नहीं जा पा रही, दोबारा उनसे करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी की जीत तो हो रही है, लेकिन उत्तराखंड में आपके सिटिंग सीएम चुनाव हार गए हैं 7,000 वोटों से, 6,900 वोटों से टू बी प्रिसाइज। नहीं, देखिए अमीर जी, मैं इतना ही कहूंगा कि पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत कम समय में जिस तरह से कार्यकर्ताओं के साथ मेहनत करी, उसका परिणाम हमारे सामने है और हमें उम्मीद थी कि वो भी जीत दर्ज करेंगे, लेकिन आपके माध्यम से जो खबर मिल रही है, आप बता रहे हैं ऐसा नहीं हुआ है। मैं समझता हूं एक बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए उन्होंने कर्तव्य परायणता दिखाई और सुनिश्चित किया कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में विजयी हो और आगे हमारा जो नेतृत्व है वो तय करेगा कि क्या करना है। लेकिन ये जो जीत का सेहरा है ये उनके सर पे भी जाता है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे और उन्होंने भी मेहनत करी है। अब मैं एक बात और कह दूं, देखिए अमीर जी, ये बात तो आप भी मानेंगे कि जो कभी नहीं हुआ वो उत्तर प्रदेश में हुआ है, वो उत्तराखंड में भी हुआ है, बाकी 2 प्रदेशों में भी हुआ है। और ये इसलिए संभव है कि कभी अमीर जी आप जानते हैं MY फैक्टर, M एक धर्म के लिए और Y एक जात के लिए कहा जाता था। अब MY फैक्टर क्या है? नई परिभाषा है मोदी योगी जी की, नई परिभाषा है जहां महिला M के लिए है और यूथ Y के लिए है। ये बदला है, तो हमें देखना है कि अब ये जो नई राजनीति है इसमें वही व्यक्ति टिक पाएगा जो विकास की बात करेगा, सबके विकास की, सबके विश्वास की बात करेगा, धर्म जात की जो बात करेगा। जी सुधीर दुबे नाबूद हो जाएगा। सुधीर दुबे मेरे साथ, जी सुधीर दुबे मेरे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के। सुधीर दुबे जी, क्या आपको लगता है कि ये जो हार हो रही है इसके पीछे का बड़ा कारण है आप नरेंद्र मोदी का फैक्टर और योगी आदित्यनाथ ने जो गवर्नेंस करी है? क्योंकि ऐसा हुआ नहीं है 3 दशक के अंदर जो उत्तर प्रदेश दिखा रहा है इस समय, और एग्जैक्टली सिचुएशन उत्तराखंड में भी देखने को मिल रही है। अमित जी, जैसा कि अभी 4 बज चुके हैं और मैं देख रहा हूं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर जो आंकड़े रुझान जो आ रहे हैं उसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ रही हैं। लेकिन मैं ये विश्वास के साथ कहना चाहता हूं अभी थोड़ा वक्त और रुक जाइए। हालांकि 2 घंटे से आंकड़े लगभग वही हैं, जबकि इनके बड़े बड़े चेहरे और इनके 35 में से 12 मंत्री हारने की स्थिति में कुछ हार चुके हैं। डिप्टी सीएम स्वयं हार रहे हैं, मुख्यमंत्री तक इनके हार रहे हैं, लेकिन आंकड़े वहीं के वहीं बने हुए हैं। जी दुबे जी